चलिए, जैसे कि आप जानते हैं हम कर रहे हैं पॉइंटर। अब पॉइंटर की हमने सिंगल पॉइंटर, डबल पॉइंटर सब कर लिया है। उसके 2-3 क्वेश्चंस भी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये भी हमने किए थे। आज हम पॉइंटर में देख रहे हैं स्वैपिंग, कि स्वैपिंग कैसे करनी है। स्वैपिंग क्या होती है? मतलब कि एक्सचेंज करना, यही होती है नॉर्मली। अगर स्वैपिंग का इंग्लिश मीनिंग देखें तो स्वैपिंग तो यही होती है ना, स्वैप करना, एक चीज दूसरे में, दूसरी चीज पहले में, ऐसे डाल देना। तो पॉइंटर में क्या हम स्वैपिंग कैसे करते हैं? आपने हमारे पास, सपोज कीजिए कि हमारे पास एक डाटा है ए टाइप की मेमोरी में, ए टाइप की मेमोरी है और उसके अंदर हमारे पास कोई भी डाटा पड़ा है, मान लीजिए 6 पड़ा है। और एक और मेमोरी है जो कि है बी टाइप की और इसके अंदर हमारे पास 8 पड़ा है। अब मुझे क्या करना है? मुझे स्वैप करना है। मैं चाहती हूं कि ए में 8 चला जाए और बी में 6 चला जाए, इनकी वैल्यू एक्सचेंज हो जाए, ये वाली वैल्यू उसमें चली जाए, वो वाली वैल्यू इसमें चली जाए। अब आप कहोगे कि हम डायरेक्टली, अगर हम ए टाइप को, ए मेमोरी को सीधा ए 8 लिख सकते हैं या बी में सीधा 6 रख सकते हैं, है ना? ये भी यही क्वेश्चन अराइज होता है। लेकिन अगर हमें स्वैपिंग करनी है किसी भी चीज की, एक्सचेंज करनी है कोई चीज किसी और चीज से, तो क्या करेंगे? अगर आप एक सिंपल सा डाटा की बात करें कि किसी के पास कोई डाटा है, ठीक है, वो आपको चाहिए, इंपॉर्टेंट डाटा, ठीक है, ये तो हमने नॉर्मल नंबर की बात की। तो आप क्या करते हो? आप क्या करोगे कि इसे स्वैप कर दोगे अपने किसी भी डाटा से, जो भी आपके पास डाटा होगा जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसको स्वैप कर सकते हो। इस वजह से स्वैपिंग का यूज किया जाता है। अब स्वैपिंग में कैसे करना है कि मान लो ए में 6 है और बी में 8 है, a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 8, लेकिन मुझे क्या चाहिए? a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू 6। अब अगर हमें, ऑब्वियसली एक कॉमन सी बात देखिए कि अगर मेरे पास एक पानी का गिलास है और मैं चाहती हूं कि मुझे इस गिलास को खाली करना है, लेकिन ये पानी जो है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगी? मुझे इस गिलास को खाली करना है लेकिन ये पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो मैं क्या करूंगी? ऑब्वियसली कॉमन सी बात है, आप एक और कंटेनर ले लोगे, कोई भी कंटेनर, गिलास या कुछ भी कंटेनर ले लोगे, और ये जो गिलास का पानी है आप इस गिलास में डाल दोगे। यही करोगे ना, इस गिलास में डाल दोगे। अब जब आप इस गिलास का पानी इस गिलास में डालोगे तो क्या होगा? थोड़े टाइम बाद ये वाला एक गिलास तो भर जाएगा, ये वाला गिलास भर जाएगा और जो दूसरा गिलास है वो खाली हो जाएगा। अब एक और गिलास है, उसमें भी पानी है। हमने क्या करना है? अगर मैं इस खाली गिलास में इसका पानी डाल दूं तो ये खाली हो जाएगा। तो यही तो स्वैपिंग है। ये एक टाइप की मेमोरी है, ये दूसरे टाइप की मेमोरी है। एक टाइप की मेमोरी को पहले खाली करना पड़ता है, तभी तो उसमें कोई दूसरा डाटा जाता है, ठीक है ना? तभी तो उसमें कोई दूसरा डाटा जाता है। अगर मैं एक नई मेमोरी बना लूं सी, और सी में ए को डाल दूं, तो ए तो खाली हो गया ना। अगर ए हमारा यहाँ पे खाली हो जाए, अगर ए हमारा खाली हो जाता है तो मैं इसमें बी डाल सकती हूँ। तो ए तो खाली हो गया, ए में मैं डाल दूंगी बी, यानी कि ए में मैंने 6 डाल दिया, 8 डाल दिया। पहले क्या था? ए में 6 था, बी में 8 था। तो जब ए खाली हो गया तो मैंने बी का डाटा ए में डाल दिया, तो अब ए में 8 आ गया, ए में क्या आ गया? 8, और बी खाली हो गया। अब बी खाली हो गया ना, अब बी खाली है, बी में मुझे ए का डाटा चाहिए, यानी 6 चाहिए। तो ए का डाटा फिलहाल इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कहां पे पड़ा है? सी के पास पड़ा है। तो सी को मैं बी में डाल दूंगी,
तो अब बी में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ए में 8 आ गया और बी में 6 आ गया, तो यही तो चाहिए था हमें, और यही है स्वैपिंग, ठीक है ना, यही है स्वैपिंग करना। अब मुझे क्या करना है, ये तो हमारा सिंपल प्रोग्राम है, ये तो आप समझ ही गए होंगे, ये हमारा सिंपल प्रोग्राम है, लेकिन हम कर रहे हैं पॉइंटर टाइप का। तो पॉइंटर में हमें ए और बी का डाटा नहीं, उसके एड्रेस को यूज करना है किसी और मेमोरी से। अब आप समझ रहे हो क्या करना है मुझे क्या करना है, यहाँ पे सपोज कीजिए कि मैंने ए लिया है 5 और बी लिया है 6। अब मुझे ए का एड्रेस किसी में डालना है। मैंने यहाँ पे सी टाइप की मेमोरी बना ली, पॉइंटर टाइप। इसका स्टार का मतलब है कि सी ने किसी का एड्रेस रखा हुआ है, और मैं कहती हूं कि सी में, सी के पास क्या पड़ा है, ए का एड्रेस ऑफ ए, सी के पास ये पड़ा है। और ऐसे ही डी टाइप का बना लेती हूँ, और डी के पास बी का एड्रेस, यानी डी के पास क्या पड़ा है, एड्रेस ऑफ बी, बी का एड्रेस पड़ा है डी के पास। इस तरह से बना लेती हूँ। अब हम एड्रेसेस के साथ काम करेंगे, चीज वही रहेगी, हमने इंट टाइप के लिए हैं। अब मुझे स्वैप करना है, लेकिन वैल्यू से नहीं करना, उसके जो एड्रेसेस हैं इसके थ्रू करना है। तो मैं क्या करूंगी, ऑब्वियसली हमें पहले बताना पड़ता है कौन सी चीज कहाँ पड़ी है। ए का एड्रेस सी में पड़ा है, बी का एड्रेस डी में पड़ा है। ये लेफ्ट टू राइट चलता है हमेशा, जो प्रोग्राम है ना एग्जीक्यूट होता है, लेफ्ट टू राइट की तरफ डाटा जाता है। तो इसके लिए भी मुझे एक और खाली मेमोरी चाहिए होगी। मैंने ई टाइप के खाली मेमोरी बना ली। अगर ई टाइप की खाली मेमोरी है तो मैं उसमें क्या डालूंगी, स्टार सी को, और स्टार सी में क्या पड़ा है, एड्रेस ऑफ ए, ए का एड्रेस। स्टार सी को मैं ई में डाल दूंगी, स्टार सी में एड्रेस ऑफ ए, और उसकी वैल्यू, जो उसका एड्रेस है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसकी वैल्यू यानी 5 को रिप्रेजेंट करेगा। अब जो ए का एड्रेस का डाटा था वो ई में चला गया। अगर ई में चला गया तो स्टार सी यहाँ पे क्या हो गया, खाली हो गया। तो स्टार सी में मैं क्या डाल दूंगी, स्टार बी और डी, क्यों डी में क्या पड़ा था, बी के एड्रेस और उसका डाटा, बी के एड्रेस के डाटा की एक्सेस पड़ी थी। तो डी से, अब सी खाली था तो मैंने स्टार डी को सी में डाल दिया। अब सी में क्या आ गया है, ए का एड्रेस है, यानी कि इससे हम ए की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अब स्टार डी हमारे पास क्या हो गया, खाली हो गया। अब स्टार डी में हमें बी का एड्रेस चाहिए, और अभी बी का एड्रेस किसके पास था, ई के पास था, क्योंकि सी ने उसे दिया था। तो ई से डी में ले लेंगे। तो अब क्या होगा, डी में क्या पड़ा होगा, एड्रेस ऑफ बी, यानी कि इससे एक्सेस कर सकते हैं बी के डाटा को, यानी कि 6, यानी यहाँ पे 6 को एक्सेस किया जा सकता है। तो इस तरह से ये वर्क कर सकता है, ये वर्क करता है। अब यहाँ पे स्वैपिंग हो जाएगी, ए में 6 आ जाएगा, ठीक है ना, ए में 6 आ जाएगा और बी में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। स्वैप हो गया, क्योंकि सी को हमने पहले ई में डाला था, यानी ए का एड्रेस ई में डाला था, और फिर ई का एड्रेस जो ई में ए का है उसको डी में डाल दिया। तो यहाँ पे 6 नहीं, यहाँ पे 5 होगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से ये वर्क करता है। अब मैं इसको आपको एग्जीक्यूट करा के दिखाती हूँ।